तत्वार्थ रामायण में श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि संपत्ति देकर सुखी करे, ये काम संत का नहीं है। सच्चा संत संपत्ति देता नहीं है, सन्मति देता है जो विकार वासना का नाश करती है, प्रभु में ले जाते हैं, भक्ति का रंग लगाकर सुखी करते हैं, वे संत है। जिसके संग में आए पीछे तुम्हारे मन का संकल्प विकल्प, मन की विकार वासना नाश हो, प्रभु में कुछ प्रेम आग जागे, तो मानना चाहिए कि ये संत है, सद्गुरु है। सद्गुरु सदा शिष्य का स्वभाव सुधारते हैं, सद्गुरु सदा शिष्य के मन को सुधारते हैं, उसके मन में रहने वाली विकार वासना का विनाश करके उसके पापों को छुड़ाते हैं, उसको भक्ति रस का दान करते हैं। सद्गुरु की कृपा से ही मन स्थिर रूप से शांत रहता है, बुद्धि में विवेक जागता है और ज्ञान में स्थिरता आती है। संत बोलकर भी उपदेश देते हैं, ऐसा नहीं है, संत मौन रखकर भी उपदेश देते हैं। संत की दिनचर्या से बोध मिलता है, संत का प्रत्येक व्यवहार ज्ञान भक्ति से भरा हुआ है। संसार में जो भी आता है उसको सद्गुरु की जरूरत है। संसार में आने के पश्चात भगवान राम सद्गुरु के चरणों में बैठे, भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि ऋषि के चरणों में पकड़े, प्रभु ने गुरुदेव के घर में पानी भरा, गुरुओं की सेवा की। इसी में श्री कृष्ण जगतगुरु कहलाए, श्री राम जगतगुरु कहलाए। श्री राम बहुत बोलते नहीं, परंतु राम जी की क्रिया उपदेश में है। राम जी का जैसा बर्ताव रखा, राम जी के जैसा चलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा अपना जीवन बनाओ। राम जी के हृदय के साथ अपना हृदय एक करो, एक ही राम जी का उत्तम सेवा है। भगवान शंकर पार्वती से ये कहते हैं कि वशिष्ठ जी का सुंदर उपदेश हुआ, परमानंद हुआ। राम जी ने गुरुदेव के चरणों में वंदन करके कहा, आपने सुंदर उपदेश मेरा मोह नष्ट किया है, मैं ब्रह्मनिष्ठा में अब स्थित हुआ हूँ, मेरा पूर्ववत व्यवहार चालू ही रहेगा, परंतु व्यवहार जो ताप देता है उस ताप से अब मैं रहित हूँ। मेरा कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, ये संसार, ये शरीर अथवा क्षेत्र आज सब कुछ नहीं है। कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मैं आत्म चैतन्य स्वरूप हूँ, आनंद से पूर्ण हूँ। दशरथ महाराज को अच्छे आनंद हुआ। रामचंद्र जी ने पिताजी से पूछा, पिताजी आपका पुत्र आपकी सेवा में आपकी क्या आज्ञा है? दशरथ महाराज ने आनंदित होकर कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मेरे राम लक्ष्मण विश्वामित्र की सेवा करे और उनकी यश का रक्षण करे। तुम करोगे? श्री रामचंद्र ने कहा, पिताजी आप जो आज्ञा देंगे वह मैं करूँगा। मैं माँ की आज्ञा लेकर आता हूँ। श्री राम लक्ष्मण कौशल्या माँ को वंदन करके गए। माँ राम जी तो माता जी को वंदन करके चुप बैठ गए। राम जी कुछ बोले नहीं। लक्ष्मी ने कहा, माँ हमारे पिताजी ने हमको आज्ञा दी है कि गुरुदेव की सेवा करो और उनके यज्ञ का रक्षण करो। हम गुरु जी के साथ जाना चाहते हैं, हम आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कौशल्या ने विचार किया कि राम लक्ष्मण अब जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। विश्वामित्र जैसे जितेंद्रिय तपस्वी संत का सत्संग करेंगे तो अच्छे संस्कार मिलेंगे और वे सुखी होंगे। वृद्धावस्था में बहुत सत्संग की जरूरत नहीं है, परंतु यौवन में उसकी जरूरत है। शरीर बिगड़े पीछे बहुतों को सावधानी आती है। शरीर ठीक रहे तब तक मनुष्य सावधान होता नहीं है। शरीर बिगड़े पीछे क्या सावधान होना है? वृद्ध होने पर सावधानी वाली है आती है। मनुष्य का विवेक तब जागता है जब शरीर दुर्लभ होता है, शक्तिहीन होता है। ऐसे समय विवेक जागता है जबकि वह कुछ कर सकता नहीं। ये विवेक किस काम का है? शरीर ठीक हो, शरीर में इंद्रिय शक्तियाँ हो, तब विवेक जागे तो कल्याण हो। यौन में तो सत्संग जरूरत है। बाल्यावस्था में बहुत सत्संग न हो तो बाधा नहीं। बालक को माता पिता संग लगता है। माता पिता जिसको पाप करने से रोकते हैं, 15 वर्ष के पीछे यौन में प्रवेश होता है, उस समय सत्संग की बहुत जरूरत है। 15 से 40 तक का समय भानु बुलाने वाला है। इसको गधा 25 कहते हैं। उस समय मनुष्य पशु जैसा होता है और इसलिए सत्संग की जरूरत होती है। कौशल्या जी ने विचार किया कि मेरा राम बहुत बड़ा हो गया है, यौन में संत की है, उनकी सेवा करे तो ठीक है। अनेक वर्षों तक पुस्तक में पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह जितेंद्रिय भजनानंदी संत की सेवा करने से अनायास हो जाता है। जिसको संपूर्ण इंद्रियों पर विजय नहीं मिली, जो जितेंद्रिय है, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा हुआ है, ऐसे की संत की सेवा करने से ऐसी ज्ञान हो जाता है। संत के प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान रहता है। संत बोलता चालता ज्ञान है। संतों का कौन मौन भी ज्ञान है। संत सेवा बिना ज्ञान मिलता नहीं है। जीव इस
अष्टवी में भूखा पड़ा रहता है। जीव संसार भी इस अरण्य में भटका रहता है। इसकी एक एक इंद्रियों आत्मा का विवेक रूपी धन लूटती है। इसको अरण्य से बाहर निकलने का मार्ग दिखता नहीं है कि संत की ये सेवा करें तो संत मार्ग बताता है। उसके अरण्य से बाहर निकालना है। संसार में अकेले मत भटको। कि संत या सतगुरु की सेवा करोगे तो संसार में बहुत निकल सकोगे, प्रभु के चरणों में पहुंच सकोगे। संत कृपा बिना धन मन शुद्ध होता नहीं है। मन शुद्ध न हो तब तक भगवान मिलते नहीं। परमात्मा दर्शन में विघ्न करने वाले 3 बाधक तत्व है, मल, विक्षेप और आवरण। इन तत्वों के कारण मन अशुद्ध, मलिन और चंचल है। ये तत्व दूर होते हो, मन शुद्ध हो, स्थिर हो और परमात्मा साक्षात्कार हो। इन तीनों से मन और विक्षेप ये दोनों जीव स्वयं प्रयत्न करते हैं, अर्थात साधन करने के दूर करे, तब आवरण का भंग, माया रूपी पर्दे का भंग सद्गुरु करते हैं। अकेले साधन से संतकरण सदा के लिए शुद्ध होता नहीं। साधन करो परंतु सद्गुरु की कृपा बिना चलना नहीं। नामदेव महाराष्ट्र के महान संत थे, परंतु उसके मन में सूक्ष्म अभिमान घर कर गया था कि भगवान मेरे साथ बातें करते हैं। वे बिट्ठोबा जी के साथ बातें करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में संत मंडली एकत्रित हुई। तब मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा कि इन संतों की परीक्षा करो, इसमें पक्का कौन है, कच्चा कौन है। गोरा कुमार ने सभी के मस्तक पर ठीकरा मारकर परीक्षा करने का निश्चय किया। किसी वक्त ने इसे मुँह नहीं बिगाड़ा, परंतु नामदेव ने माथे पर ठीकरा मारा गया तो नामदेव ने मुँह बिगाड़ा। उसको मान हुआ कि कुमार द्वारा घड़े की परीक्षा ली है, जाने की क्या मेरी परीक्षा होगी। गोरा काका ने रामदेव से कहा, सबका माथा पक्का है, ये एक तुम्हारा माथा कच्चा है। तुम्हारा माथा पक्का नहीं है, तुमको गुरु की आवश्यकता है। तुमने सभी तक व्यापक बहुत ब्रह्म का अनुभव किया नहीं। नामदेव ने बिठोबा जी से फरियाद की। बिठोबा जी ने कहा कि गोरा भक्त जो कहते हैं वो सच है, तुम्हारा मस्तक कच्चा है। मंगल बेड़ा में मेरा एक भक्त विशोबा खेचर है, उसके पास जा, तू जा और तुझे ज्ञान देगा। नामदेव जी विशोबा खेचर के पास गए। उसमें विशोबा शिव मंदिर के अंदर में थे। नामदेव राम महादेव जी के मंदिर में गए। वहाँ जाकर देखा कि विशोबा खेचर शिवलिंग के ऊपर पैर रखकर सो रहा है। विशोबा को मालूम हो गया कि नामदेव आ रहे हैं, इसलिए उनके ज्ञान चक्षु खोलने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। नामदेव नाराज हुए। उन्होंने विशोबा को शिवलिंग के ऊपर भला अपना पैर हटाने के लिए कहा। विशोबा ने कहा, तू ही मेरा पैर और शिवलिंग के ऊपर से हटाकर किसी और ऐसे स्थान पर रख जहाँ शिवलिंग जी ना हो। नामदेव जहाँ विशोबा का पैर रखते वहीं शिव जी का प्रकट होना होता। समस्त मंदिर शिवलिंगों से भर गया। नामदेव की आश्चर्य हुआ। तब विशोबा ने कहा, गोरा काला ने कहा था कि तेरी हांडी कच्ची है, वह ठीक है। तुम हर जगह ईश्वर देखते नहीं हो। विशोबा सर्वत्र विराजे में है, तो सब में ईश्वर को देख। भक्ति को ज्ञान के साथ भजो। नामदेव को सब में विशोबा दिखते नहीं। नामदेव जी ने वहाँ से वापस आकर मार्ग में एक वृक्ष के नीचे खाने बैठे। वहाँ एक कुत्ता आया और रोटी उठाकर ले जाने लगा। अब तो नामदेव जी कुत्ते की में भी विट्ठल दिखते हैं। रोटी सूखी है। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर कुत्ते के पीछे दौड़े। महाराज पुकार करने लगे, विट्ठल खड़े रहो, रोटी कोरी है, घी चुपड़ दूँ। नामदेव जी को अब सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ था। नामदेव जी जैसे संत को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु बनाना पड़ा। कौशल्या जी ने विचार किया कि राम अभी यौन में प्रवेश कर रहे हैं, इस समय वह विश्वामित्र जी जैसे गुरु की सेवा में करेंगे, उनका सत्संग करेंगे, वो बहुत सुखी होंगे। कौशल्या जी को आनंद हुआ। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है। तुम्हारे पिताजी जिस प्रकार राजी हो वही मैं करूँ। माँ का हृदय प्रेम से पिघल गया। विश्वामित्र जी को कौशल्या माँ ने वंदन किया और कहा, गुरुजी मेरे राम को तुम ले जाते हो, परंतु मेरा राम बहुत शर्मिला ही है, वह मेरी भी बहुत मर्यादा रखता है। मैं इसकी माँ हूँ, परंतु इसको भूख लगती है तो मुझको भी कहता नहीं है कि भूख लगी है। वह मुझसे मांगता नहीं है। तुम मेरे राम लक्ष्मण को ले जाते हो। मेरा लक्ष्मण छोटा है। रोज़ सवेरे मैं अपने राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाती हूँ, आरोगती हूँ। इनको माखन मिश्री आरोगने की रोज़ की आदत है। विश्वामित्र ने कहा, माँ तुम जरा भी चिंता मत करो, आश्रम में तो गाय हैं, रोज़ माखन होता है। मैं याद रख राम लक्ष्मण को माखन मिश्री दूंगा। डोंगरे जी महाराज कहते हैं, इसके आगे मैं आपको कथा सुनाऊँ तो जय सिया राम।